लगे। फिर दोनों एक साथ खुशी से उछलते हुए उसकी पीठ पर चढ़ गए। वो किरण मचा बोला, अब इसको क्या कर रहे हो? उतरो। दोनों उसकी पीठ पर एडजस्ट होते हुए बोले, तुझे मोहब्बत हो गई और हमें बताना जरूरी तक नहीं समझा। आयान सबसे पहले पीछे की तरफ आधा झुक गया, जिससे दोनों के दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए। दोनों उठकर फिर से आयान पर झपट्टा मारते कि आयान कड़क आवाज में बोला, अपनी जगह पर खड़े रहो। ये सुनकर दोनों बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए। आयान एक नजर रौनक को देखकर तेज से बोला, तू मेरी खबर तो बराबर रखता है, लेकिन क्या? रौनक को देखकर बोला, इसकी कोई खबर है तुझे? ये सुनकर तेज ने शक की निगाहों से रौनक को देखा और रौनक बस ये सोचा था कि वो यहाँ से कैसे भागे। तेज ने आयान से पूछा, इसने क्या किया? आयान टेढ़ी नजरों से रौनक को देखकर बोला, अपने रौनी को नदी के किनारे घूमना बहुत पसंद है और स्पेशली बाइक पर। ये सुनकर तेज बोला, इसे नदी किनारे घूमना कब से पसंद आने लगा? मेरे साथ तो ये कभी नहीं आया। आयान कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा क्या? तेरी बात कौन कर रहा है? उस पागल लड़की की दोस्त है ना, उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर घूमा जा रहा है। ये सुनकर तेज हैरानी से बोला, इसका मतलब ताहिरी? आयान हाँ में सर हिलाते हुए रौनक को एक डेविल स्माइल देकर वहां से चला गया। रौनक का मन आयान को पटक पटक कर मारने का कर रहा था, लेकिन अभी उसे इस यमदूत से बचना था। वो वहां से जा पाता कि तेज ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन महिका और ताहिरी सुबह सुबह ही कल्याणी निवास से चली गई थी। एमएस वाले बंगलों में एक साथ 3-4 गाड़ियां आकर रुकी। कुछ बॉडीगार्ड्स उस कार से बाहर आ गए थे। एक गार्ड ने पीछे वाली गाड़ी का गेट ओपन किया, जिसमें से एक 3 पीस सूट बूट पहने आर्या मल्होत्रा बाहर निकला और एक टक सामने देखने लगा। देखने में वो काफी हैंडसम था। आखिर भाई बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 10 में जो आता था। आर्या मल्होत्रा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। आंखों पर गॉगल्स, चेहरे पर अकड़ लिए कोट के बटन बंद कर रहा था। ऊपर से ताहिरी दूरबीन से उसे घूरे जा रही थी। वहां युवराज आर्या के पास आया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। आर्या युवराज से बोला, काफी वक्त बाद मिले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम कभी इंडिया में भी मिलेंगे। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन से बोला, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा हो। आर्या उसकी बात सुनकर हंस दिया। क्या तेज रौनक को इतनी आसानी से छोड़ देगा? आखिर आर्या मल्होत्रा क्यों आया है यहाँ? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज ने आर्या को आगे चलने का इशारा किया। थोड़ा आगे चलकर 2 बॉडीगार्ड्स आर्या के सामने आकर खड़े हो गए। आर्या ने युवराज को देखा। युवराज शांति से बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी चेकिंग होगी। आर्या उसे गुस्से से देखने लगा। युवराज बोला, ये इनका काम है, ये बॉस के पर्सनल गार्ड्स हैं, अगर मैं मना भी करूंगा तब भी ये नहीं मानेंगे। आर्या उन दोनों को गुस्से से देखकर बोला, तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? मशहूर बिजनेसमैन आर्या मल्होत्रा नाम है मेरा। और महिका? जैसे ही उसने ये बोला, गोली बिल्कुल उसके पास से ही होकर गुजरी। ये देखकर वो जल्दी से पीछे हुआ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। युवराज उससे बोला, शायद आप भूल रहे हैं कि बॉस का नाम नहीं लिया जाता। आर्या का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने चेहरे पर से पसीने की बूंदें साफ करके हाँ में सर हिला दिया। उसके पास 2 गन्स थी, जो महिका के बॉडीगार्ड्स ने छीन ली। फिर भी उसने एक गन अपने पास ही रखी, ये बोलकर कि क्या भरोसा उनका, अगर वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहे तो। इस पर युवराज ने कुछ नहीं कहा। आर्या और उसका असिस्टेंट अंदर चले गए। वहां एक कार और आकर रुकी। उसमें से एक लड़की बाहर निकली। घुटनों तक की एक ड्रेस पहनकर, कंधे पर एक जैकेट डाल, आंखों पर गॉगल्स लगाए। उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ दिख रहा था। युवराज उसे देखकर अंदर चला गया। उसके साथ एक लड़का और था, जो उसका बैग पकड़ा हुआ था। वो उसका असिस्टेंट था। वो अंदर जाने लगी कि उसके सामने 2 फीमेल बॉडीगार्ड्स आ गए। उस लड़की ने उन्हें घूर कर देखा। तभी वहां ताहिरी आ गई। ताहिरी को देखकर उस लड़की ने मुंह बना लिया। ताहिरी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ताहिरी मुंह बनाकर बोली, तुम्हारी चेकिंग होगी। पायल अपने गॉगल्स निकालकर गुस्से से बोली, तुम जानती भी हो आखिर तुम क्या रही हो? मैं आर्या मल्होत्रा के साथ हूँ। ताहिरी ये सुनकर बड़बड़ाई, हाँ जो तुम्हें घास भी नहीं डालता। ये पायल ने सुन लिया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पायल अकड़ के साथ बोली, देखो मुझे अंदर जाने दो। ताहिरी बोली, देखो मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है, हमें देखना है कि तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं जो बॉस के लिए खतरनाक हो। पायल मुंह बनाकर बोली, खतरनाक हथियार? वो भी तुम्हारी बॉस के लिए? उसे किससे खतरा हो सकता है? बल्कि लोगों को तुम्हारी बॉस से खतरा है। लोगों को तुम्हारी बॉस से सावधान रहना चाहिए। कब किसकी जिंदगी बर्बाद करते क्या पता। उसकी बात सुनकर ताहिरी को बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि वो अभी इसका मुंह तोड़ दे। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोली, हमारी बात माननी है तो मानो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। पायल को अंदर जाना था। वो आर्या को कैसे अकेले छोड़ देती, तो उसने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों फीमेल बॉडीगार्ड्स उसे अपने साथ लेकर चली गई। ताहिरी भी उसके पीछे पीछे गई। वो उसे अच्छे से चेक कर रहे थे। उसके पास कुछ नहीं मिला। पायल ताहिरी को घूर कर बोली, मिल गई तुम्हें तसल्ली? ताहिरी ने एक नजर उसे देखा और फिर उसके बालों के बन को। ताहिरी ने एक फीमेल बॉडीगार्ड से उसके बन को खोलने का इशारा किया। ये सुनकर पायल घबरा गई। वो पीछे होकर बोली, ये क्या कर रही हो तुम ऐसे मेरे हेयर स्टाइल को नहीं बिगाड़ सकती। ताहिरी एक मुस्कान के साथ बोली, फिक्र मत करो, अगर तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब हो गया तो इसे वापस वैसा ही कर दिया जाएगा जैसा ये है। लड़कियों के लिए उनका हेयर स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पायल के पास अब कोई चारा नहीं था। वो बहुत घबरा गई थी। वो फीमेल बॉडीगार्ड उसके बन को खोलने लगी। जैसे जैसे वो उसके बन को खोल रही थी, वैसे वैसे उसके बालों के अंदर से छोटी छोटी सुइयां निकलकर गिर रही थी। उन्हें देखकर ताहिरी की मुट्ठियां आपस में भींची हुई थी। उसके बालों से सारी सुइयां निकाल दी गई थी और एक फीमेल बॉडीगार्ड ने उन्हें इकट्ठा भी कर लिया था।
पायल बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उससे नजरें भी मिला सके। दोनों फीमेल गार्ड्स ने पायल पर गन तान दी। उन्हें बस ताहिरी के एक इशारे का इंतजार था। पायल अपनी सांसें थामे अपनी नजरें नीचे करे हुए खड़ी हुई थी। ताहिरी दूसरी तरफ देखकर मुश्किल से ये वर्ड बोली, जाओ अंदर। ये सुनकर पायल हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन ताहिरी उसे नहीं देख रही थी। ये सुनकर दोनों फीमेल बॉडीगार्ड्स ने अपनी अपनी से हटा दी और सामने से उसे अपने साथ आने को कहा। पायल एक नजर ताहिरी पर डालकर उनके साथ चली गई। उनके जाते ही ताहिरी एक बार दीवार पर मारकर बोली, इस बार भी तुम माही को मारने आई हो और इस बार तुम्हें जाने दिया। इतना कहकर उसने कसकर एक और मुक्का दीवार पर मार दिया। अंदर एक बड़े से रूम में आर्य युवराज के साथ किसी बिजनेस डील को लेकर बात कर रहा था। तभी वहां पायल आ गई। पायल को देखकर आर्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जैसे वो उसके लिए इंपॉर्टेंट ही ना हो। पायल को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुपचाप जाकर युवराज को हेलो बोलकर दूसरे सोफे पर बैठ गई। वहां उनके लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह थी। युवराज ने उन दोनों को ऑफर किया। वहां ताहिरी भी आ गए। आर्य ताहिरी को देखकर एक गहरी मुस्कान के साथ बोला, हेलो मिस ताहिरी, काफी वक्त बाद तुम्हें देखा है। ताहिरी उसे देखकर युवराज के साइड में बैठते हुए बोली, हाँ सही कहा, काफी वक्त बाद तुम्हारे इस गंदे चेहरे को देखना पड़ रहा है। आर्य और पायल उसे घूर कर देखने लगे। युवराज ने भी उसे घूर कर देखा। ताहिरी अपने कंधे उचकाते हुए बोली, क्या मैंने क्या गलत कहा? हर किसी की अपनी पसंद होती है। अब मुझे मिस्टर मल्होत्रा का चेहरा नहीं पसंद तो मैं क्या करूं? युवराज ने ना में सर हिला दिया। फिर वो आर्य से शांति से बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आप उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, आप तो जानते हैं ना उसे। आर्य ने एक फीकी स्माइल दी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन यहाँ उसका गुस्सा कोई मायने नहीं रखता था। वो बस किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें बड़ी जुनून के साथ एक टक दरवाजे को देख रही थी। युवराज और ताहिरी की नजर उस पर ही थी। युवराज उससे बिजनेस की और बातें करने लगा। आर्य भी फिर अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताने लगा। इनके बीच रिलेशन चाहे कैसे भी हो, लेकिन बिजनेस को लेकर ये सब बिल्कुल लॉयल थे। कुछ देर बाद युवराज वहां से चला गया। आर्य फिर ताहिरी से बिजनेस की बातें करने लगा। ताहिरी भी शांति से उससे बात कर रही थी। पायल वहां पर होकर भी नहीं थी। वो बस अपने ड्रिंक्स के ग्लास को लेकर उसे घूरे जा रही थी। उसने आर्य को देखा, जिसका उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तभी वहां का दरवाजा खुला। महिका अंदर आई। वो ऊपर से लेकर नीचे तक बस ब्लैक कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। वो अपने लुक में थी। उसके पीछे युवराज और वैभव भी थे, जो उसके दाएं बाएं चढ़ रहे थे। महिका को देखकर आर्य के चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन अपनी जगह पर से खड़ा हुआ। आर्य को खड़ा होते देखकर पायल को भी ना चाहते हुए खड़ा होना पड़ा। आर्य महिका के पास जाकर उसे गले लगाने वाला था कि महिका ने अपना हाथ आगे करके उसे रोक दिया और उसे घूरते हुए बोली, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। आर्य महिका को जुनून के साथ देखकर बोला, ये तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूल सकता। महिका ने कुछ नहीं कहा और जाकर एक बड़े से सोफे पर अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए बैठ गई। युवराज और वैभव उसके पीछे खड़े हो गए थे। आर्य भी वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। पायल नफरत भरी नजरों से महिका को देखे जा रही थी। तभी महिका की नजर उस पर पड़ी। महिका से नजरें मिलाते ही पायल ने अपनी नजरें झुका ली। वो बेशक उससे कितनी ही नफरत करती हो, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महिका से उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आर्य तो खुश नजर आ रहा था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक महिका को देखे जा रहा था। उसे यही महिका तो पसंद थी। इसकी वजह से ही तो वो साइको टाइप जैसी हरकतें करता था। वो मुस्कुराते हुए महिका से बोला, कैसी हो तुम? पता है मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ, तुम मेरे लिए। वो आगे कुछ कहता कि वैभव उसके सामने टेबल पर एक फाइल पटकते हुए बोला, तुम्हें इसकी वजह से यहाँ पर बुलाया गया है, ना कि तुम्हारी इरिटेटिंग बातों को सुनने के लिए। आर्य ने एक नजर गुस्से से वैभव को देखा। फिर वो अपने सामने पड़ी फाइल को उठाकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से फैलती ही जा रही थी। वो हैरानी से महिका से बोला, ये क्या है? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? महिका ने कुछ नहीं कहा। आर्य उठकर फाइल को महिका के सामने फेंकते हुए बोला, ये आखिर है क्या? तुम मुझसे मेरा प्रोजेक्ट कैसे छीन सकती हो? इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। महिका से घूरते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रहे थे उससे मेरा नुकसान हो रहा था? आर्य ने महिका को देखा। फिर वो एक गहरी सांस लेकर शांति से बैठ गया और सामने रखे ग्लास को उठाकर उसमें से एक घूंट पीते हुए मुस्कुराकर बोला, हाँ सही कहा तुमने, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारा नुकसान हो रहा था और एमएस अपना नुकसान कैसे होने दे सकती है? मुझे काफी पसंद आया, तुम सच में कमाल हो। फिर वो महिका को देखकर बड़े जुनून के साथ बोला, देखो मेरी बात मान जाओ, हम दोनों वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कभी किसी ने ना किया हो। बस तुम मेरी हो जाओ। ये सुनकर पायल की मुट्ठी अपने बैग पर कस गई। ताहिरी आर्य को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी, लेकिन महिका आर्य को ऐसे देख रही थी जैसे किसी पागल को देख रही हो। आर्य महिका के पास जाने लगा कि युवराज और वैभव उसके सामने आकर खड़े हो गए। आर्य गुस्से से वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वो महिका को देखकर बोला, देखो तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम एक बार मुझसे कहकर देखो, दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। वो पागल होते हुए बोला, बस एक बार मुझे मौका दे दो, एक मौका। महिका शांति से बोली, इस बार भी मेरा जवाब ना है। ये सुनकर आर्य को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ताहिरी उसे घूरते हुए अपने मन में बोली, तुम उससे नहीं, तुम उसकी पावर से प्यार करते हो। महिका ने वैभव को इशारा किया। उसका इशारा पाकर वैभव ने उसके लिए एक कप कॉफी मंगवाई। आर्य महिका को जुनून से देखकर बोला, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हें कभी किसी और का भी नहीं होने दूंगा मैं। महिका शांति से अपनी कॉफी पीने लगी। आर्य ने अपनी गन निकालकर महिका पर तान दी। आर्य ने जैसे ही महिका पर गन तानी, वैसे ही उसके शरीर पर ढेरों रेड लाइट्स और रेड डॉट्स नजर आने लगे। पायल उन्हें देखकर जोर से चिल्लाई, आर्य संभाल कर। आर्य का ध्यान अब अपने ऊपर गया। उसने अपने हाथ पर देखा जहाँ पर रेड डॉट्स नजर आ रही थी। उसने यहाँ वहाँ खिड़कियों के बाहर देखा जहाँ पेड़ों पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे और उसकी तरफ अपनी अपनी राइफल्स पॉइंट किए हुए थे। जैसे ही आर्य अपनी गन लोड करता, वैसे ही ढेरों गोलियां एक साथ उसके शरीर के आर पार हो जाती। ये देख उसकी हालत खराब हो गई। वहीं वैभव और युवराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। महिका बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रही थी। आर्य के हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से गन छूट गई। वो वापस अपनी जगह पर शांति से बैठ गया।
क्या पायल सच में महिका को यहाँ मारने के लिए आई थी? क्या सच में आर्य महिका से प्यार करता है या फिर सिर्फ उसकी पावर के पीछे है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम। एक रेस्टोरेंट में आयान और रोहन ये सब संजू के साथ थे। आखिर संजू का ऑर्डर जो था कि उसे आज लंच बाहर करना है, इसलिए वो लोग उसे लेकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में आ गए। लेकिन संजू बार बार आयान से एक जिद कर रही थी और आयान उसे मना कर रहा था। संजू मुंह फुलाते हुए बोली, भैया प्लीज माही दीदी को फोन कीजिए ना। आयान अपने माथे को सहलाते हुए बोला, गुड़िया तुम्हारे पास भी तो फोन है। संजू आयान की बाह पकड़कर बोली, मैंने आपको बताया ना कि मेरा फोन कीजिए ना और उन्हें यहाँ बुलाइए। आयान ने रौनक, तेज और रोहन को देखा, जिसे देखकर वो तीनों जल्दी ही किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी दिखाने लगे। रोहन एक वेटर को रोककर उससे बातें करने लगा था। तेज किसी लड़की की टेबल के पास खड़ा होकर उसकी तारीफ करने में लग गया था और रौनक अपने फोन पर बात करने लगा जैसे वो किसी से बहुत जरूरी बात कर रहा हो। आयान ने उन सबको घूर कर देखा, उसे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। संजू फिर बोली, भैया कीजिए ना और उन्हें बोलिए कि वो यहाँ आए। आयान उसे समझाते हुए बोला, बेटा वो अपने काम में बिजी होगी, कॉलेज में होगी इस वक्त, वो तो उन्हें डिस्टर्ब क्यों करे। संजू जल्दी से बोली, दीदी आज कॉलेज नहीं गई है, वो कहीं और गई है, उन्होंने मुझसे कहा था, इसलिए आप उन्हें फोन कीजिए और यहाँ बुलाइए। आप मेरी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। एमएस वाले बंगलों में महिका आर्य से किसी डील को लेकर बात कर रही थी। आर्य के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहा था। आखिर आज फिर महिका ने उसे मना कर दिया था। वो कई सालों से महिका का पीछा, लेकिन महिका सिर्फ उससे काम की ही बातें करती थी, उसके अलावा महिका को उससे कोई मतलब नहीं था। आर्य शांत आवाज में बोला, देखो मैं जानता हूँ तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। महिका ने अपना एक हाथ युवराज की तरफ बढ़ाया। युवराज ने महिका को एक फाइल दे दी। महिका उसे पढ़ने लगी। आर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। महिका उसे साफ साफ इग्नोर कर रही थी। आर्य महिका से बोला, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम कभी मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। वो इमोशनल होकर बोला, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम चलती हो। मैं तुमसे किस हद तक प्यार करता हूँ ये तुम कभी नहीं जान पाओगी। तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं है ना मेरे प्यार की। ताहिरी हैरानी से उसे देखने लगी और खुद से बोली, ऐसे तो फिल्मों में होना चाहिए था, क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या ये महिका को उल्लू समझता है। महिका ने उस फाइल पर साइन करके वैभव को पकड़ा दिया। वैभव ने उस फाइल को आर्य के सामने रख दिया। महिका से बोली, किसने कहा मुझे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है। बात बस इतनी है, मेरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मैं तुमसे भी करी। आर्य को अब गुस्सा आ रहा था। वो तो महिका को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, जो वो हमेशा करता था, लेकिन वो भूल गया था कि वो किसके सामने बैठा था। आर्य ने एक नजर महिका पर डालकर फाइल को उठाकर बिना पढ़े इस पर साइन कर दिया। पायल उसे रोकते हुए बोली, आर्य कम से कम पढ़ तो लेते। आर्य महिका को देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ महिका सिंह चाहे कैसी भी हो, लेकिन बिजनेस में वो ईमानदार है। पायल ने घूर कर महिका को देखा। आर्य फिर एक नजर महिका को जुनून से देखते हुए अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोला, महिका सिंह आखिर मेरे प्यार को कैसे जान पाओगी जब तुम्हें कभी प्यार ही नहीं हुआ हो और ना कभी तुम्हें प्यार मिला हो। ये सुनकर महिका की आंखें डार्क हो गईं। आर्य हंसते हुए आगे बोला, क्या हुआ, सही कहा ना मैंने, हर चीज में तुम अपना फायदा देखती हो, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर अंडरवर्ल्ड में। तुम्हें किसी की परवाह नहीं, सिर्फ अपनी परवाह है। तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। आखिर हो तो तुम मतलबी ही। वैभव और युवराज की मुट्ठियां आपस में भींच गई। वैभव तो उसकी तरफ बढ़ने लगा था कि महिका ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। आर्य आगे होकर महिका को देखते हुए बोला, देखना जैसे तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है ना, एक दिन तुम्हें भी किसी से प्यार होगा और तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी ही तरह वो तुम्हारे प्यार को ठुकराएगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। महिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आर्य कुछ सोचते हुए बोला, सुना है तुम्हें उस ऊपर वाले पर यकीन नहीं है। फिर वो एक खतरनाक हंसी के साथ बोला, मैं उस ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हें कभी तुम्हारा प्यार न मिले और तुम हमेशा प्यार के लिए तड़पो। ये सुनकर महिका की आंखें लाल हो गई। उसकी पकड़ कॉफी की कप पर कस गई थी। उसकी आंखें नीचे की तरफ थी, इसलिए आर्य की नजर उसकी नजरों पर नहीं गई, लेकिन ताहिरी की नजर चली गई थी। वो अपना थूक निकलते हुए बोली, ये क्यों अपनी मौत को न्योता दे रहा है। तुम कुछ भी बोलते इसे शायद तब भी तुम जिंदा रहते, लेकिन यहाँ बात माही की मोहब्बत पर आ गई और तुम नहीं जानते अपने उस खड़ूस मेजर के लिए ये कितनी दीवानी है। आर्य गुस्से में बोला, याद रखना मेरे इस बात को, तुम्हें हमेशा अपने प्यार के लिए तड़पना होगा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्यार किसी और का होगा। ये सुनकर महिका ने बिना सोचे समझे अपनी कमर में से गन निकालकर सीधा आर्य पर शूट कर दिया। पायल जोर से चिल्लाई, आर्य!
इतना कहकर वो उसकी तरफ भागी। वहीं रेस्टोरेंट में संजू ने आखिरकार आयान को मना ही लिया। रौनक और तेज और रोहन सबकी नजर उसके ऊपर ही थी। आयान ने संजू से नंबर मांगा। संजू ने उसे महिका का नंबर दे दिया। उस नंबर को देखकर आयान सोचने लगा कि जब एक बार उसने रौनक से महिका का नंबर मांगा था तो वो दूसरा नंबर था जो बंद आ रहा था। उसने ज्यादा नहीं सोचा इसके बारे में। वो अपने फोन में देखे जा रहा था डायल करें कि नहीं। संजू, रोहन, रौनक और तेज टुकुर टुकुर उसे ही देख रहे थे। आयान बहुत नर्वस नजर आ रहा था। वो अपने मन में बोला, ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा है मुझे? इतना नर्वस तो कभी जंग पर जाने पर भी नहीं होता। सिर्फ इस पागल लड़की को कॉल ही तो करना है। इसमें इतना नर्वस होने की क्या बात है? उसकी हालत देखकर चारों को बहुत हंसी आ रही थी। वो लोग पहली बार उसे ऐसी हालत में देख रहे थे। तेज तो उसकी वीडियो बना रहा था। रोहन आयान को देखकर बोला, आई कांट बिलीव दिस, ये मेरे भैया ही है ना? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। संजू ने उसके हाथ पर जोरदार पिंच किया। रोहन चिल्लाते हुए अपने हाथ को सहलाते हुए बोला, छोटी चुईया, क्या हरकत है ये? संजू मासूम बनते हुए बोली, मैं तो बिलीव करवा रही थी, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना? रोहन उसके बाल खींचने लगा। संजू चिल्लाई, रोनी भैया देखिए ना। रौनक ने जल्दी से वहां आकर रोहन को एक फटकार लगाई और संजू को लाड़ प्यार करने लगा। रोहन खा जाने वाली नजरों से संजू को घूरने लगा। तेज रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे प्यार करूंगा। इतना कहकर वो उसके गालों की तरफ बढ़ने लगा। वो उसके गालों को चूम पाता कि रोहन ने एक चम्मच उठाकर अपने गाल और तेज के होठों के बीच में रख दिए। आयान अभी भी सोचे जा रहा था कि वो कॉल करे कि नहीं। MS बंगलो में आर्य जमीन पर गिरा हुआ था और उसने अपने कंधे को जोर से दबा रखा था, जहां से लगातार खून निकल रहा था। पायल उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ताहिरी, वैभव और युवराज अफसोस से आर्य को देखे जा रहे थे। असल में महिका ने गोली आर्य के कंधे पर मारी थी, जिससे वो जमीन पर गिर गया था। महिका उसे अपनी लाल आंखों से घूरे जा रही थी। वो चलते हुए उसके पास गए और नीचे झुकते हुए आर्य की ठोड़ी पर गंध रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। आर्य महिका को अपनी लाल आंखों से देखने लगा। महिका उसकी आंखों में देखकर अपनी खतरनाक आवाज में बोली, मेरे प्यार को तुम बद्दुआ दोगे? बद्दुआ भी उस पर असर करती है जो उसे मानता हो। मेरी मोहब्बत को वो ऊपर वाला तो क्या, खुद मेरी मोहब्बत भी मुझसे अलग नहीं कर सकती। जिंदा छोड़ा है तुम्हें क्योंकि तुम्हारा अभी मरने का वक्त नहीं आया है। इतना कहकर वो वहां से मुड़कर जाने लगी। वो जाते हुए तेज आवाज में बोली, डॉक्टर बुलाओ, मम्मी करवाओ इसकी। आर्य की नजरें अभी भी जुनून के साथ उसे ही देख रही थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो उसके जुनून के सामने कुछ नहीं था। वो खुद से बोला, ऐसी अदा पर तो मरता हूँ, आखिर तुम्हारे जैसा कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों का मैं असल मतलब निकाल कर रहूंगा। महिका अपने कमरे में यहाँ से वहाँ घूमते हुए सिगरेट के कश ले जा रही थी। उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल थी। उसका मन घबराने लगा था। वो मन ही मन डरने लगी थी। आर्य के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जो बहुत जोरों से धड़के जा रहा था, और उसका दिल किसी डर की वजह से इतनी तेज धड़क रहा था। वो बहुत बेचैन हो गई थी। एक रूम में एक डॉक्टर आर्य के कंधे की पट्टी कर रहा था। पायल पास रहना चाहती थी, लेकिन आर्य ने उसे जाने को कह दिया था। उसने बहुत रूडली पायल से ये कहा था, तो वो बाहर चली गई थी। उसके साथ उसका असिस्टेंट था। डॉक्टर के जाने के बाद आर्य ड्रिंक करने लगा। शिवराज ने आर्य को देखा और उसके सामने बैठते हुए बोला, आखिर तुम बॉस को कैसे सेल्फिश कह सकते हो? आर्य उसे लाल आंखों से देखते हुए बोला, क्यों, क्या वो सेल्फिश नहीं है? शिवराज उसे एक व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, बिल्कुल, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम आज जहाँ कहीं भी हो तो सिर्फ बॉस की वजह से हो। आर्य उसे घूरने लगा, फिर उसने अपना चेहरा फेर लिया। शिवराज बोला, क्यों, सच्चाई सुन नहीं पा रहे? अगर शुरू में बॉस तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती तो तुम्हारी कंपनी तो कब की डूब जाती। आर्य बोला, हाँ सही कहा, और ये सच है, और मैं इसलिए ही उससे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन वो कभी मेरी तरफ देखती तक नहीं है। शिवराज उसे गहराई से देखते हुए बोला, क्या तुम सच में बॉस से प्यार करते हो? आर्य बोला, और नहीं तो क्या, तुम नहीं देख सकते मैं उसके लिए कितना पागल हूँ? शिवराज हंसते हुए बोला, तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा जुनून उनके पीछे पागल है, और तुम उनसे नहीं, उनकी पावर से प्यार करते हो। आर्य ने उसे घूर कर देखा। युवराज फिर बिना किसी एक्सप्रेशन से बोला, मैं यही कहूंगा कि तुम उनका ख्याल अपने मन से निकाल दो। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये मत भूलो, अभी भी तुम उनसे मिल पाए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉस ये चाहती थी, ना कि तुम्हारे चाहने से। तुम उन्हें देख पा रहे हो। प्रोजेक्ट अगले महीने शुरू होगा तो तैयार रहना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आर्य एक बोतल दीवार पे मारते हुए बोला, कुछ भी हो, तुम्हें मेरा होना होगा। जब तक तुम्हें पा ना लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें पाना चाहता हूँ, बहुत इंतजार कर लिया अब मैंने। अब नहीं, अब मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें पाकर रहूंगा। महिका के रूम में महिका ने एक साथ कई सिगरेट्स खत्म कर दी थी, तब भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो अपने होठों के बीच रखी सिगरेट को निकालकर उसे अपने हाथों में मोड़ने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में एक टेबल उठाकर पटक दिया। आखिर आर्य की बात सुनकर महिका को बेचैनी क्यों हो गई थी? क्या आर्य को युवराज की बात समझ आएगी या फिर वो कुछ और प्लान करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट FM पर।
फोन बजना फिर बंद हो गया। कुछ सेकंड्स बाद फोन फिर से बजने लगा। इस बार महिका ने गुस्से में फोन उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? आखिर हो कौन तुम? एक बार अपना नाम बताओ। अगर तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान नहीं मिटा दिया ना तो मेरा नाम भी महिका सिंह नहीं। कुछ सेकंड्स तक महिका को कोई जवाब नहीं मिला। वो फिर गुस्से में कुछ कहती कि सामने से एक गुस्से भरी आवाज उसे सुनाई दी। क्या कहा तुमने? ये आवाज सुनकर महिका को जैसे झटका लगा। वो गिरते गिरते बची थी। उसने जल्दी से फोन कान के पास से हटाकर नंबर देखा। फिर उसने अपना एक कान साफ किया और दोबारा फोन कान पर लगाया तो फिर सामने से एक भड़कती हुई आवाज आई। आखिर क्या कहा तुमने महिका सिंह? महिका तो तले अपनी जीभ को दबा लिया और धीरे से बोली, मेजर साहब। महिका को यकीन नहीं हो रहा था कि मेजर साहब ने उसे फोन किया। वो फिर बोली, मेजर साहब। आयान गुस्से से बोला, हाँ अभी तुम क्या कह रही थी कि मेरे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दोगी? बस एक बार तुम्हें मेरा नाम पता चल जाए तो सुनो, मेरा नाम मेजर आयान सिंघानिया है। मिटाकर दिखाओ मेरे खानदान का नामो निशान और ये बताओ कि तुम हो कहाँ। अभी अपनी लोकेशन बताओ तो तुम्हें आकर मैं भागाऊं। मैं बोली, मेजर साहब मैं आपको वो सब नहीं बोल रही थी। मुझे लगा कोई और है। मुझे नहीं पता था कि आपका कॉल है। सच में मैं गुस्से में थी और मुझे लगा कि कोई लुच्चा लफंगा मुझे कॉल कर रहा है और मुझे पता था कि आप है। मैंने आपको वो सब कह दिया। मैं गुस्से में जो कुछ भी कहती हूँ मुझे याद भी नहीं रहता। सच में मेजर साहब। आयान कड़क आवाज में बोला, लेकिन मुझे तुम्हारा कहा गया एक एक शब्द याद है। महिका एक गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन मैंने आपको वो सब नहीं कहा। मैं आपको कभी सपने में भी गलत नहीं बोल सकती। मैंने कहा तो मुझे लगा कोई और था। आयान जानता था कि मैं कभी नहीं करेगी, इसलिए वो थोक बोला, तो तुम्हें कोई फोन कर परेशान कर रहा है बार-बार जो तुम इतने गुस्से में थी? आखिर बात क्या है? महिका ये सुनकर अपना सर खुजाने लगी। कुछ देर पहले वो गुस्से में लाल हो रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत थी और खुश भी थी। आयान ने उसे कॉल किया। इस वक्त उसके दिमाग में आर्य की कही गई हर एक बात निकल चुकी थी। महिका को समझ नहीं आया कि वो आयान को इस बात का क्या जवाब दे। सच वो बोल नहीं सकती थी और झूठ उससे बोला नहीं जाएगा, इसलिए वो चुप ही रही। आयान दोबारा बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। महिका कुछ कहती कि पीछे से उसे संजू की आवाज सुनाई दी, भैया बोलिए ना दी को वो यहाँ आए और ताहिरी को भी लेकर आए। ये सुनकर आयान फोन पर महिका से बोला, पहले तुम जहाँ कहीं भी हो फौरन यहाँ आओ। इतना कहकर उसने उसे रेस्टोरेंट का नाम बताया और फोन काट दिया। महिका हैरानी से फोन को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इतना कहकर उसने उसे रेस्टोरेंट का नाम बताया और फोन काट दिया। महिका हैरानी से फोन को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आयान ने उसे खुद फोन किया और तो और उसे खुद बुलाया भी। उसका बस चलता तो वो तो एक चुटकी बजाकर आयान के सामने प्रकट हो जाती। फिलहाल सबसे पहले उसने आयान का नंबर सेव किया और अपने आप को आईने में देखा। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कपड़े ही पहन रखे थे। उसने कबर्ड के पास जाकर उसे खोल कर देखा। उसमें से उसने एक व्हाइट कलर का टॉप निकाला और एक मजा कलर का लॉन्ग कोट निकाला। फिर वो बाथरूम में भाग गई। वहीं उसके कमरे के दरवाजे पर ताहिरी और पायल खड़े थे। ताहिरी तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन पायल आंखें फाड़े एकटक बाथरूम के दरवाजे को देख रही थी। वो उस दरवाजे को देखकर बोली, ये कौन थी? ताहिरी हंसते हुए बोली, महिका सिंह। पायल ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं ये महिका सिंह नहीं हो सकती। ये पक्का उसकी डुप्लीकेट है। मैंने पहले कभी इसे ऐसे नहीं देखा। फिर वो ताहिरी को देखकर बोली, और फोन पर कौन था जिससे बात करने में महिका सिंह के चेहरे पर घबराहट और खुशी नजर आ रही थी? ताहिरी उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए बोली, ये जानकर तुम क्या करोगी? पायल आंखें बड़ी करते हुए बोली, अरे लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि महिका सिंह किसी से बात करने में घबरा भी सकती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, सबको बताना बनता है। इतना कहकर वो अपना फोन लेकर साइड में चली गई। ताहिरी ने उसे देखा और अपना सर पीट लिया। तभी महिका बाथरूम से बाहर आई और अब बिल्कुल रेडी थी। ताहिरी उसके पास आते हुए चिढ़ते हुए बोली, क्या बात है, चेहरा इतना खिला हुआ क्यों नजर आ रहा है? महिका ने उसे देखा और फिर अपना फोन पॉकेट में रखते हुए बोली, तुम्हारे फोन पर एक एड्रेस भेजा है, वहाँ आ जाना, संजू ने बुलाया है। इतना कहकर वो रूम से भागते हुए बाहर गए। ताहिरी कुछ सोचते हुए खुद से बोली, ये ऐसे भाग रही है, इसका मतलब इसके मेजर साहब वहाँ मौजूद है और वो छोटी चुहिया भी तो है, तो पक्का मेजर रौनक ही वही होंगे। इतना कहकर उसने भी सामने आईने में जाकर अपने बालों को ठीक किया और वो भी भागते हुए गई। महिका भागते हुए नीचे गई। नीचे वैभव और युवराज मौजूद थे जो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। महिका को ऐसे भागते देखकर वो दोनों जल्दी से खड़े हो गए। महिका आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए उन दोनों से कुछ कहकर बंगलों से बाहर निकल गई। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया, आखिर महिका को क्या हुआ। आर्य भी वहीं आ रहा था, उसने भी महिका को ऐसे भागते हुए देख लिया था। उसे बहुत हैरानी हो रही थी। वैभव और युवराज महिका के पीछे भागे, लेकिन महिका बाइक लेकर वहाँ से फुल स्पीड में निकल चुकी थी। जब महिका बाहर आई, उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो गए। युवराज ने उन्हें महिका के पीछे जाने का ऑर्डर दे दिया।
वहीं आर्य सोचने लगा कि महका ऐसे क्यों गई। उनके बिजनेस की बात अभी बाकी थी कि ताहिरी भी बाहर आकर वहाँ से बाइक लेकर निकल गई। वैभव और युवराज ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया। रेस्टोरेंट में सबकी नजरें आयान पर थी। आयान संजू से बोला, वो आ रही है। रोहन बोला, आपको उनसे पहले पूछना चाहिए था, कहीं वो किसी काम में बिजी तो नहीं थी, लेकिन आपने उन्हें सीधा ऑर्डर दे दिया। तेज बोला, हाँ और नहीं तो क्या, महका जी के पास भी तो काम होंगे, वो अपने किसी काम में बिजी हो। तुम्हें क्या लगता है इसकी एक आवाज में महका जी भागी चली आएंगी यहाँ पर? संजू और रौनक एक साथ बोले, हाँ जरूर आएगी। तेज और रोहन बोले, लगी शर्त? संजू और रौनक बोले, हाँ लगी शर्त। संजू तेज और रोहन को देखकर बोली, दी यहाँ पर जरूर आएंगी, देखना, क्योंकि भैया ने उन्हें बुलाया है। रौनक भी बोला, सही कहा गुड़िया ने, महका जी यहाँ आएंगी, क्योंकि उनको फोन बब्बर शेर ने किया था। तेज बोला, देखते हैं, माना कि महका जी शेर को पसंद करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना सारा काम छोड़कर इसकी एक आवाज में हाजिर हो जाएंगी। रोहन बोला, तो बताओ जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा? संजू ने रौनक को देखा। रौनक कुछ सोचते हुए बोला, अगर हम दोनों हारे तो हम आज के लंच का बिल भरेंगे, और अगर तुम दोनों हारे तो तुम दोनों को बिल भरना पड़ेगा। रोहन और तेज ने झट से मान लिया। तेज खुश होकर बोला, ठीक है फिर, वैसे तो हम जीतने ही वाले हैं, तो मैं बस महंगी महंगी चीजें और अच्छी अच्छी डिशेस ही ऑर्डर करता हूँ। रोहन और तेज महंगी महंगी डिशेस सिलेक्ट करने लगे। वहीं उन चारों की बात सुनकर आयान हैरान था। वो लोग उसे लेकर शर्त लगा रहे थे कि आयान की बात सुनकर महका फौरन यहाँ आती है कि नहीं। ये बात आयान भी सोचने लगा। उसने अपनी वॉच में टाइम देखा। उसे महका को फोन किए हुए 10 मिनट हो चुके थे। उसकी नजर फिर मेन गेट की तरफ मुड़ गई। 10 मिनट बाद तेज बोला, चलो भाई तुम दोनों पैसे तैयार रखो। संजू अपने हाथों को मोड़ते हुए बोली, तेजू भैया अभी वक्त है। शौनत बोला, हाँ सही कहा, अभी टाइम है, तब तक तुम लोग आराम से महंगी महंगी डिशेस खाओ। फिर वो आयान के कान में जाकर बोला, ओए महका जी आएंगी ना? आयान संजू को खिलाते हुए बोला, मुझे क्या पता, शर्त क्या मुझसे पूछकर लगाई थी जो अब ये पूछ रहे हो? रौनक ने उसे घूर कर देखा। आयान की नजर एंट्रेंस पर गई, फिर उसने अपनी वॉच को देखा। उसकी आंखें भी किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बाद आयान की नजर एंट्रेंस पर गई, फिर उसने अपनी वॉच को देखा। उसकी आंखें भी किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ मिनट बाद एंट्रेंस का डोर बड़ी जोरों से खुला। वहां पर मौजूद सबकी नजर एंट्रेंस की तरफ मुड़ गई। तेज और रोहन ने वहां देखा तो देखते ही रह गए। संजू और रौनक के फेस पर एक जीत वाली स्माइल आ गई थी। एंट्रेंस पर महका हाफते हुए खड़ी थी। आयान ने उसको देखा तो देखता रह गया। वो आज अलग लग रही थी, क्योंकि आज उसने अलग कलर के कपड़े पहने थे, जिसमें महका बड़ी सुंदर लग रही थी और उसकी निगाह एकटक आयान को देखे जा रही थी। वो चलते हुए आयान के पास आकर खड़ी हो गई। वो अभी भी हाफ रही थी। बाइक पार्क करके वो सीधा भागते हुए आई थी। संजू महका को गले लगते हुए बोली, दी आप आ गई। महका ने मुस्कुराते हुए उसका सर सहला दिया। वहां पर मौजूद हर कोई महका को देखे जा रहा था, लेकिन वो लोग ठीक से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनके हिस्से में बीच में कांच लगा हुआ था। महका अकेले नहीं आई थी, उसके पीछे और भी लोग आए थे। महका आयान से कुछ कहती कि वहां ट्रैफिक पुलिस वाले आ गए। उन्हें देखकर महका उन्हें घूर कर देखने लगी और आयान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। तभी वहां ताहिरी भी आ गए। आयान ने ट्रैफिक पुलिस वालों को सवालिया नजरों से देखा। उन लोगों ने आयान, रौनक और तेज को वहां देखकर सबसे पहले उन्हें सल्यूट किया। रौनक खड़े होकर बोला, आप लोग यहाँ, क्या बात है? वो लोग 4 थे। एक ऑफिसर आयान के पीछे खड़ी महका को देखकर बोला, इनकी वजह से। आयान ने पीछे मुड़कर महका को देखा। महका ने आयान को देखकर मासूम सी शक्ल बना ली। तेज ने पूछा, क्या किया इन्होंने? उसका जवाब ताहिरी ने दिया, 3 ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं। जहां पर ये थी वहां से इसको आने में कम से कम 40 मिनट लगते, लेकिन इसने ट्रैफिक रूल्स तोड़कर वो रास्ता 20 मिनट में तय कर दिया। आयान बिना किसी एक्सप्रेशंस के खड़ा था, जैसे उसे ऐसे कुछ चीज होने की उम्मीद पहले से ही थी। वैसे भी उसने इन सब की आदत डाल ली थी। एक ऑफिसर आयान के पीछे झांकते हुए बोला, मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा और फाइन भरना होगा। ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो तोड़े और हमें भी अपने पीछे भगाया। सायरन बजने के बाद भी ये नहीं रुकी सर। और तो और रास्ते में इन्होंने एक गाड़ी को भी टक्कर मार दी थी। सब हैरानी से महका को देखने लगे। आयान अपने माथे को सहलाने लगा। महका आयान की एक बाह पकड़कर बोली, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर रौनक, ताहिरी, तेज, रोहन और संजू एक साथ बोले, ये कब हुआ? ये बोल वो सब मुंह खोले उन्हें देखने लगे। सामने खड़े पुलिस ऑफिसर्स भी हैरान थे। आयान भी हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आयान को कुछ ना बोलता देख सबके लिए ये एक दूसरा झटका था। आयान ने महका को देखा।
जो उसकी बाह को कसकर पकड़कर खड़ी थी। आयान उन ऑफिसर्स से बोला, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, फाइन और स्टेटमेंट मैं दे दूंगा, अब आप जाइए अपना काम करिए। ये सुनकर चारों ने अपना हाँ में सर हिला दिया। आयान की बात सुनकर सब और आंखें फाड़े आयान को देखने लगे। सबको झटके पर झटके मिल रहे थे, लेकिन महिका के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्यार से आयान को देखे जा रही थी। एक ऑफिसर रुककर आयान से बोला, सर क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आयान ने उसे पूछने का इशारा किया। वो ऑफिसर हिचकिचाते हुए महिका को देखकर बोला, सर क्या सच में मैडम आपकी? इतना कहकर वो चुप हो गया, क्योंकि आयान उसे खतरनाक नजरों से घूरने लगा था। वो ऑफिसर जल्दी से माफी मांगकर वहां से चला गया। क्या तेज और रोहन खाने का बिल भरेंगे? आखिर आयान ने क्यों महिका के रूल्स तोड़ने की जिम्मेदारी ली? आखिर महिका ने खुद को आयान की गर्लफ्रेंड क्यों कहा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।